इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई को टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 जनवरी यानी कि बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर आज कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को फैसला लेने का अधिकार है, पहले पुलिस कोई फैसला ले फिर कोर्ट देखेगा। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड की गरिमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस हैं और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तप के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं। मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है। किसानों की तरफ से पक्ष रख रहे थे वकील, उन्हें आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो भी बात दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कही है वो गलत है। सीधे हम रुक कर रहे थे दिल्ली। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। एहतेशाम, आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया और अब जब बुधवार को सुनवाई होगी इस मामले पर तो क्या दिल्ली पुलिस बताएगी ये कि इजाजत दे या फिर नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को कि उनके पास पूरा इस बात का अधिकार है कि वो रैली निकालने या धरना प्रदर्शन के लिए किसको इजाज़त दें या ना दें। इस मामले को हम देखें तो यहाँ पर सरकार सीधे सीधे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है कि आप इस रैली पर प्रतिबंध लगा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको आपके अधिकार नहीं बताएंगे, पहले आप अपनी तरफ से कार्रवाई करिए और आपको लगता है कि अगर इजाज़त नहीं देनी चाहिए तो आप इनकार करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश दे और उसके बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। तो ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को टाल दिया है और सिर्फ ट्रैक्टर रैली की बात नहीं है, इसके अलावा किसानों की तरफ से ये भी मांग की गई कि वो चाहते हैं कि उनको रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। तो इन सभी मामलों पर अब बुधवार को इसीलिए सुनवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि पहले दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करे। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि इजाजत नहीं देनी चाहिए तो लिखित तौर पर जो टेक्निकली जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए वो आदेश ना दें और अगर कोई कानून व्यवस्था फिर खराब होती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा यहाँ पर है उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो शाम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट पर। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट पर आज सुनवाई हुई थी और उसको लेकर ये कहा गया कि पुलिस देखेगी कि कौन दिल्ली में आएगा और कौन नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा भाई, दिल्ली पुलिस तो देखती है कानून व्यवस्था। अब देख लेंगे, बात कर लेंगे उनसे। दिल्ली पुलिस बात करेगी तो मिल कर बात करेंगे उनसे। हमने तो रिंग रोड को कहा कि हम रिंग रोड पर को चले जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। ना मैं लाल किले पर जाना, ना मैं इंडिया गेट पर जाना, हमें बाहरी रिंग रोड जो है उस पर चले जाएंगे। और यही वजह थी, दिल्ली पुलिस चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली जो हो उस दिन न हो क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी और एक नहीं, वो तो छोड़ दिया ना हमने। अंदर का जो परेड वो है तो छोड़ दिया। अब हमारे जो जत्थेबंदी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी सिंघू बॉर्डर पे, जितने हमारे लीडर थे उनने ये तय करा कि हम रिंग रोड पर ले जाएंगे।
और जो भी होगा बैठ के प्रशासन के साथ में, और जो हमारे लोग हैं वे उनसे संपर्क कर ले और बैठ के जो भी तय करेंगे हम उसको मान देंगे सब। तो कमेटी ने 19 तारीख को जो बातचीत होगी अब सरकार के साथ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हटा दिया है, सस्पेंड किया गया है, इस पे क्या? पता नहीं, मैं तो कल नागपुर में था और वो उन्हीं की कोई बात हुई होगी तो वही जवाब दे पाएंगे इसका। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने राकेश टिकैत से भी बात की। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आउटर रिंग रोड का जो मसला है, जो बात अब राकेश टिकैत कह रहे हैं, क्या ये बात कोर्ट में भी कही गई थी? क्या पहले से यही स्टैंड था? क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड जहां पर निकलती है वहीं पर ट्रैक्टर रैली को निकाला जाएगा। देखिए, किसान संगठनों की तरफ से राकेश टिकैत ने ये कहा है कि उन्होंने पहले जिस तरह से बात की थी वो सिर्फ रिंग रोड की है, और रिंग रोड पर भी वो चाहते हैं कि रिंग रोड पर ही उनका ट्रैक्टर रैली का जो जुलूस है वो निकले। 26 जनवरी को जिस तरह से ये तय मुख्य कार्यक्रम के मुताबिक उनका अभी भी यही स्टैंड है कि उनकी तरफ से यही कहा गया, और उन्होंने उसी रिंग रोड की तैयारी की हुई है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी जो लगातार संगठनों के जो किसान नेता है उनसे संपर्क में है, और खुद गाजीपुर पर राकेश टिकैत ने भी यही कहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे मिले थे, उन्होंने उनसे कुछ दूरी तक इस रैली के लिए परमिशन के लिए बात करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने यही बताया कि वो सिर्फ रिंग रोड चाहते हैं, रिंग रोड पर शांतिपूर्वक तरीके से वो ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब देखना यही हुआ कि इस पर क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सारी चीजें दिल्ली पुलिस पर छोड़ दी है कि दिल्ली पुलिस ही इस पूरी रैली को और इसको देखेगी तो कौन देखना दिल्ली होगा के कि अंदर बुधवार प्रवेश को जब करेगा और सुनवाई किस तरह होगी से दिल्ली करेगा, पुलिस किस की तरह तरफ से क्या कहा जाता है और उसके बाद कोर्ट का क्या ऑर्डर इस पर आता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है